बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में 16,493 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,493 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 3 नवंबर से 7 नवंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,441 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,580 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,472 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 480 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 63% यमनी, 33% अथोपी, जबकि 4% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 480 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 15 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी अरब में जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज ओहदा पर जाने वाले अफराद इस अमर के पाबंद होते हैं कि वह अपने मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत वापस आएँ। अगर वक्त पर वापसी का इरादा नहीं तो इस सूरत में खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना ज़रूरी है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मल्टी विजिट वीज़े की मुद्दत में 180 दिन के बाद यहाँ रहते हुए ही तोसी हो सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि विजिट वीज़े के दवाबित पर अमल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक विजिट वीज़े की मुद्दत खत्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करना होता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़े 2 तरह के जारी किए जाते हैं। एक वीज़ा सिंगल एंट्री होता है जिसकी इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है। सिंगल एंट्री वीज़े पर आने वालों को 180 दिन खत्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करना होता है। इसके बाद दोबारा आने की सूरत में नया वीज़ा जारी कराना होता है। दूसरी किस्म के वीज़े जिसे मल्टी एंट्री वीज़ा कहा जाता है, इसकी मुद्दत 1 बरस होती है। इस वीज़े पर आने वालों को 180 दिन ख़त्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करने के बाद दोबारा उसी वीज़े पर मुमलिकत आकर मज़ीद 6 माह क़याम कर सकते हैं। मल्टी एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 1 बरस होती है। इसके बाद इसमें तोसी नहीं की जा सकती। बेशतर अफराद का इस हवाले से सवाल होता है कि मल्टी एंट्री वीज़े पर आने वाले के वीज़े की दूसरी 180 दिन के लिए तोसी एग्जिट के बगैर मुमकिन है। इस बारे में जवाज़ात के ज़वाबित के मुताबिक मल्टी एंट्री वीज़े में दूसरी 180 दिन की मुद्दत हासिल करने के लिए मुमलिकत से एग्जिट करना और दोबारा आना ज़रूरी होता है। जवाज़ात से एक शख्स ने डिपेंडेंट यानी मुराफ़कीन के खरूज ओहदा के हवाले से सवाल किया है कि अहल खाना मुमलिकत में मुराफ़कीन के वीज़े पर मुकीम थे, 3 बरस कबल खरूज ओहदा पर गए और वापस ना आए। इस सूरत में इन पर खिरज वलमियत की पाबंदी का इतलाक़ होगा या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खरूज ओहदा पर जाने वाले मुराफ़कीन पर अगरचा खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी का इतलाक़ नहीं होता, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। यहाँ इस अमर का ख्याल रखा जाए कि मुराफ़कीन के वीज़े पर मुकीम तारकीन के अहल खाना जो खरूज ओहदा पर गए हुए हों, इस दौरान सरबराह खाना का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में उस वक्त तक उसकी तजदीद मुमकिन नहीं होती जब तक खरूज ओहदा पर गए हुए अहल खाना पर आयद माहाना फैमिली फ़ीस अदा न की जाए। इस साल फैमिली फ़ीस की मद में माहाना 400 रियाल वसूल किए जाते हैं जो कि 1 बरस के लिए 4,800 रियाल होते हैं। अगर फ़ीस अदा न की जाए इस सूरत में लाजमी है कि अहल खाना जो कि खरूज ओहदा पर गए हैं उनका इकामा जवाज़ात के सिस्टम से कैंसिल कराया जाए ताकि सरबराह खाना का इकामा तजदीद किया जा सके। सरबराह खाना का इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं कराया जा सकता है जब तक अहल खाना के ज़िम्मे माहाना फ़ीस अदा न की जाए। इस सूरत में जबकि अहल खाना का इकामा कैंसिल कराया जा चुका है, इसके लिए लाजमी है कि अहल खाना के लिए नया वीज़ा जारी कराया जाए जो कि इस्तक़दाम ऑफिस से किया जाता है। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता माह रियाद शहर की मार्केटों के 20,376 तफ्तीशी दौरे किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक तफ्तीशी टीमों ने 368 तिजारती मराकज़ में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की है। वज़ारत ने कहा है कि तफ्तीशी दौरों के दौरान 2,970 दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ारत ने कहा है कि तमाम दुकानों पर वज़ारत से रब्ता करने के लिए कोड चश्मा हैं। शहरी और गैर मुल्की जहाँ कहीं भी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी देखें फौरी तौर पर हमें मुत्तला किया जाए। वज़ारत ने तिजारती इदारों को हिदायत की है कि लेबर कवानीन के ज़वाबित की पाबंदी करें।
लाइसेंस के बगैर कारोबार करने वाले 6 तिजारती इदारे सील। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने बहेरा कमिश्नरी में लाइसेंस के बगैर कारोबार करने वाले 6 तिजारती इदारों को सील कर दिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि बहरा की बल्दियाती कौंसिल के इंस्पेक्टर्स ने जुमे को तफ्तीशी मुहिम के दौरान उन 6 तिजारती इदारों को सील कर दिया है जो लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि इदारों के मालिकान पर जुर्मानों के अलावा मुकर्रर तादीबी कार्रवाई भी की गई है। याद रहे कि 12 बल्दियाती कौंसिल इन दिनों सेहत आमा के ज़वाबित पर अमल दरामद और तिजारती और ग़ज़ाई इदारों के यहाँ कानून की पाबंदी के हवाले से खुसूसी मुहिम चलाए हुए है। मक्का मुकरमा में सिक्योरिटी फोर्स के बेस में लूट मार करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा की पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के बेस में लूट मार करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन आमा ने बयान में कहा है कि लूट मार में मुलव्विस गिरोह 4 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें से 2 का ताल्लुक सऊदी अरब, 1 का यमन और 1 का ताल्लुक खलीजी रियासत से है। बयान में कहा गया है कि चारों मुलजिमान सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों के भेस में सोने के जेवरात और नकदी लूट रहे थे। पुलिस ने लूटी हुई रकम और जेवरात का एक हिस्सा बाजियाब किया है। मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। बारिश के दौरान गाड़ी कैसे चलाएं, महकमा ट्रैफिक के मशवरे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बारिश के मौसम में ड्राइविंग के हवाले से शाहराहों पर सफर करने वाले ड्राइवरों को अहम मशवरे दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि बारिश के दौरान गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला छोड़ना जरूरी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में हादसे का इम्कान बढ़ जाता है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि अगर गर्दालूद हवाओं से हद नजर महदूद हो जाए तो ऐसी सूरत में हेडलाइट ऑन कर लिए जाएं और गाड़ी की रफ्तार मध्यम कर दी जाए। ट्रैफिक पुलिस ने यह मशवरा भी दिया है कि बारिश के दौरान ज़ेरे आब इलाकों और तालाबों से दूर रहा जाए। याद रहे कि मौसमियात के कौमी मरकज ने जुमे से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की थी। शहरी दिफा ने भी खबरदार किया था कि जिन मकामात पर बारिश का इम्कान है वहां रहने वालों के अलावा सैर के लिए जाने वालों को चाहिए कि वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। रियाज में रेस्टोरेंट में आग लग गई, 2 अफराद जख्मी। महकमा शहरी दिफा ने रियाज के अल नसीम मोहल्ले में वाक़ रेस्टोरेंट्स में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आतिश ज़दगी के बायस 2 अफराद जख्मी हुए हैं। शहरी दिफा ने कहा है कि रेस्टोरेंट में आग गैस लीक होने की वजह से लगी है। शहरी दिफा ने कहा है कि गैस लीकेज के वक्त सलामती के ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। गैस लीक हो रही हो तो आग जलाने से परहेज किया जाए। तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखी जाएँ। कमरे में मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकाला जाए और सिलेंडर को बंद करने की कोशिश की जाए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।